छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों की हत्या करने की योजना बनाकर रायपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के पकड़े जाने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फ्लोरेंस बिश्नोई, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। और अब शेड्यूलिंग करेंगे, हर साल के नियत महीने पर फला परीक्षा आयोजित होगी, इसको निर्धारित किया जाएगा। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फ्लोरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को निर्दोष आदिवासी बताकर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगातार कोस रहे हैं। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयानों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों को डरा धमका रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष राग अलापना बंद करें। उनको मालूम होना चाहिए किस तरीके से उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही पदाधिकारी लगातार, चाहे नारायणपुर क्षेत्र हो, चाहे बीजापुर क्षेत्र हो, चाहे सुकमा क्षेत्र हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे पखांजूर क्षेत्र हो, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को धमकी दे रहे हैं। और तो और नारायणपुर की घटना में जो विक्रम बैस की मौत हुई है और उसके जो दोषी हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं। बलरामपुर में बजरंग दल के संयोजक और एक युवती की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने टायर जलते हुए शहर बंद करा दिया और चक्का जाम कर दिया। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यालय से 3 किमी दूर डुमरखी गांव के जंगल में बजरंग दल के संयोजक 25 वर्षीय सुजीत सोनी और 22 वर्षीय युवती की लाश मिली। आरोपियों ने हत्या के बाद लाश जलाने की भी कोशिश की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जंगल से एक स्कूटी भी बरामद की है। आपको बता दें कि बलरामपुर में बेखौफ अपराधियों ने इससे पहले एक व्यवसायी की भी हत्या कर उसका शव जला दिया था। साजिश करके मारने वालों ने मारकर यहाँ पर फेंका है और पूरे विषय को बदलने के लिए अलग रूप दिया जा रहा है। सुजीत सोनी बजरंग दल का एक प्रखर वक्ता और कार्यकर्ता है। ये हमेशा इनकी टीम गौ तस्करों को पकड़ती थी। लोग परेशान थे, उन्हीं लोगों ने जिनके जो इस मामले में हमेशा जो होते थे वो इनको मतलब योजना बनाकर और इनका मर्डर किया है और लाश को ठिकाने लगा दिया। चक्का जाम हुआ था। आज हमारे बजरंग दल के जिला के सह संयोजक भाई सुजीत जी का निर्मम तरीके से संदिग्ध रूप में हत्या कर दिया गया। आज पूरे समाज के द्वारा चक्का जाम किया गया था बलरामपुर चांदो चौक पे, जिसके बाद पुलिस आश्वासन दिया है, लेकिन हम सहमत नहीं हैं उनके आश्वासन से। हमको लिखित में ये आश्वासन दिया गया है कि हम 72 घंटे के अंदर में पूरी तरह से हम कार्रवाई कर लेंगे और जितने भी आरोपी उसमें शामिल हैं हत्याकांड में, उन सभी की गिरफ्तारी हम कर लेंगे। अब उनके आश्वासन पर हम 72 घंटा तो इंतजार करेंगे, लेकिन अगर 72 घंटे के तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम मजबूर हैं कि हम फिर आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सिर्फ बलरामपुर में ना होकर के पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। कि जो जंगल है उसमें एक मृतक सुजीत स्वर्णकार उम्र 24 वर्ष का है और एक नई महिला है। इसका डेड बॉडी जो है इस जंगल में पड़ा हुआ है। इसके फोरेंसिक निरीक्षण के लिए मुझे सूचना दिया गया है, जिसके जांच पे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब मृतक और मृतिका दोनों के शरीर में कुछ चोट है। अभी जांच जारी है, विवेचना जारी है।
है ना। अब विवेचना जारी पे और भी साक्ष्य आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगा। तो कुछ नहीं आश्वासन दिया गया है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। एसडीएम साहब भी उपस्थित थे। ये लोग समय की मांग कर रहे थे कि आप ये बताओ, गारंटी दो कि कितने समय में आप ट्रैक कर लेंगे आरोपियों को। तो हम लोग इनको 72 घंटा का टाइम दिए हैं कि हम हर संभव कोशिश करेंगे, जो भी अपराध आरोपी होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। टेकामेटा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ का मामला विवादों में आ गया है। फर्जी मुठभेड़ बताकर पुलिस पर निर्दोष ग्रामीणों को मारने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। मामले को लेकर सर्वे आदिवासी समाज के लोग टेकामेटा गांव पहुंचे और सर्वे आदिवासी समाज के लोगों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। ग्रामीणों और समाज के लोगों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 30 अप्रैल को टेकामेटा और काकुर जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 10 नक्सली को ढेर कर दिया था। यहां से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री और जेसीबी मशीन भी जब्त कर ली गई थी। हमारे निर्दोष ग्रामीणों को मारा गया है। हमने इस गांव उन मृतकों के परिजनों से भी, उनके परिवार वाले से भी मिले। उनके पत्नियां हैं, उनके किन्हीं के 3 बच्चे तो किन्हीं के 4 बच्चे हैं, उनके माँ बाप भी है और उनका आधार, राशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि वो कोई नक्सली नहीं थे, निर्दोष ग्रामीण थे। और ये मुठभेड़ जो फर्जी हुई है, हम चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। इन लोग गया था बीज पंडुम में, वहीं इन लोगों को पुलिस ने घेरबंदी करके वहां गोलियां चलाई। लेकिन इसमें हमारा परिवार है कि उसका पत्नी है, बाल बच्चा है और इसका आधार कार्ड है, पासबुक है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने नक्सल मामले में सुझाव मांगा था। पीडिया मुठभेड़ की हाईकोर्ट के जज से निगरानी की मांग की है। विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को जारी रखने के लिए सुझाव दिया। साथ ही कहा कि गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे तो छोड़ दे। छत्तीसगढ़ में आवारा गोवंशों को लेकर विष्णुदेव सरकार गंभीर है और जल्द ही गोवंश अभ्यारण्य योजना अमल में लाई जा रही है। इस योजना के तहत आवारा गोवंशों की सुरक्षा और चिकित्सकीय देखभाल के साथ उनके पालन पोषण की योजना है। योजना को लेकर भाजपा नेता और पूर्व क्रेडा सदस्य विजय साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोवंश अभ्यारण्य योजना कारगर साबित होगी। आवारा मवेशी हैं वो सुरक्षित हो पाएंगे और हमारे किसानों को भी और गांव वालों को भी और शहर वालों को भी, सभी को उनसे बहुत सहयोग मिलेगा। अभ्यारण्य का मतलब होता है वन, एक खुला स्थान रहेगा, जो वन क्षेत्र रहेगा उसको संरक्षित किया जाएगा। उसके अंदर ही सारे जानवर रहेंगे और उस खुले में उनको चारा से लेके, पानी से लेके, प्राकृतिक जो तालाब होता है, इस टाइप की चीजें वहां पे रहेंगी। अभी उसकी विस्तृत रूपरेखा बन रही है। संबंधित सभी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है रूपरेखा बना के लाने के लिए। छत्तीसगढ़ के पीडिया में हुई नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं और हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग उठाई है। साथ ही कांग्रेस ने इसे लेकर 29 मई को बस्तर बंद का भी आह्वान किया है, जिसके बाद भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने दीपक बैज पर पलटवार किया। श्रीवास्तव ने कहा कि शांति और भरोसे की बात कांग्रेस नेताओं के मुंह पर शोभा नहीं देती है। सामंतवादी सोच के साथ बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या करके कांग्रेस ने आदिवासियों का विश्वास तोड़ा था, उसे हर कोई वाकिफ है।
और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस आदिवासियों के हितों की बात न करें तो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस शासनकाल में राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव की हत्या और उसके पश्चात कांग्रेस शासनकाल में नक्सलियों के कार्यों का विस्तार जिस तरीके से हुआ है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस के शासन में ही नक्सल गतिविधियां फली फूली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के माध्यम से बस्तर के क्षेत्र से लेकर नक्सली क्षेत्रों के अंदर में विकास के कामों को किए हैं और नक्सलियों को हौसले तोड़ने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार का कृत्य ही ऐसा था कि बस्तर के आदिवासी समुदाय ने वहां पर 12 की 12 सीटें भाजपा को दी और 12 की में से 8 सीटें भाजपा को दी और सरगुजा जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है वहां 14 सीटों पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर एक सुझाव मांगने के नाम पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरीके से राजनीति करना प्रयास कर रही है, फरेब का काम